नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ज़िला रहीमिया खान की मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत अब्दुल जलील बंदेशा साहब। तो हम इनसे आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से कुछ गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। जलील भाई क्या हाल है? ठीक ठाक जी, बेहतरीन, अल्लाह की मेहरबानी। अच्छा जलील भाई, 8 फरवरी को जो इलेक्शन हो रहे हैं, इसके हवाले से आप ज़िला रहीमिया खान की ओवरऑल इंतखाबी फ़ज़ा कैसी देख रहे हैं? माशाल्लाह जी, अपना इंतखाबी फ़ज़ा जो है, जो सियासी घराने हैं उनके लिए तो समझो भी हर वक्त भी अच्छी होती है। जो सियासी घराने हैं जिन्होंने सियासत करनी है, ठीक है, उनके लिए तो समझो भी ऐसी कोई वो आप देखने आज आप इधर आए हैं जमालदीन वाली, तो आपको महसूस हुआ है कि रूटीन के। अच्छा जलील भाई, ये जो कागज़ात नामजदगी जो स्क्रूटनी हुई है, इसमें PTI से वाबस्ता बहुत से साबिक MNA MPAs और बड़ी कद्दावर शख्सियात, उनका कागज़ात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं और वो फिल वक्त इलेक्शन से बाहर हो गए हैं। तो इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? सीधी सी बात है जी, अगर स्टेट नहीं है, अदारे नहीं हैं, ठीक है, एक आम बंदा अगर स्टेट या अदारों की तौहीन करता है या उनको गाली गलोच करता है या बेजा तनकीद करता है, तो अगर अदारे या स्टेट ख़त्म हो गई और मैं और आप फिर इधर नहीं खड़े हो सकेंगे। फिर तो हर बंदा जिसके पास चंद बंदे हैं या जिसके पास चंद धड़े बना के वो अपनी स्टेट बना के और समझो भी, इसलिए मकसद चीज़ का आप पूरी दुनिया में देख लें, ठीक है, जिधर भी खुदा न खास्ता, मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, अमेरिका को देख लें, ट्रंप ने स्टेज को ललकारा, अगलों ने रगड़ के रख दिया। या इधर तो फिर भी रियायत है, खुदा न खास्ता ऐसी तो कोई बात नहीं, सिर्फ इनको यही समझाया जा रहा है कि बंदे के पुत्र बने और अपनी हद में आके इलेक्शन लड़े, समझो भी आप। अच्छा, इस वक्त जलील बंदेशा साहब हम मौजूद हैं रहीमिया खान की कौमी नशिस्त NA 173। ये मखदूम अहमद महमूद साहब का आबाई हल्का है और यहाँ से उनके बेटे मखदूम मुस्तफ़ा महमूद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर MNA के उम्मीदवार हैं। तो इस हल्का की इंतखाबी सूरत-ए-हाल को आप किस तरह से देख रहे हैं? इसमें जी अपना जितने भी सियासी घराने हैं जी पुराने, मखदूम साहब का अपना एक असर रसूख है, जैसे हमारा है। हम समझो भी जब मखदूम साहब की ज़ात की बात आती है ना, तो फिर पार्टियाँ, रिश्तेदारियाँ, बरादरियाँ, ख़ासकर मेरा घर, हम फिर हर चीज़ हम छोड़ देते हैं फिर जिधर मखदूम साहब की ज़ात की बात आ जाए, क्योंकि इस घर के लोगों के ऊपर इज़्ज़तदार जो घराने हैं ना जी, उनके साथ इनका कंटेक्ट ऐसा है, तल्लक ऐसा है कि जब भी कोई खुदा ना खास्ता कोई किसी इज़्ज़तदार के ऊपर मसला बनता है तो उसकी पहली नज़र इसी घर की तरफ उठती है। तो ऐसे हर लिहाज से इनके वो जो तल्लक है उस लिहाज से समझो भी वोट तो ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता ये नहीं हो सकता कि भी ये सीट। अच्छा, आपका अपना वोट किस इंतखाबी हल्के में? मेरा ज़ाती है वो तो हमारा अपना क्या नाम है, शहर रहीमिया खान में है, NA 172 और PP 262। अच्छा, इन दो हल्कों के बारे में थोड़ा कमेंट करें, आप वहाँ क्या देख रहे हैं? उसमें अगर अपना कौमी नशिस्त पर बात करें जी, अगर मियां इम्तियाज़ साहब और अपना चौधरी जाफ़र साहब अगर अपने, क्योंकि इनके जो हमेशा से यही होता है कि जो नीचे अपना वर्कर लोग हैं ना, मुझे आज तक समझ नहीं आई कि इतने इलेक्शन हो गए या अपने वर्कर के ऊपर अपनी गिरफ्त या कंट्रोल क्यों नहीं कर सके। तो मियां इम्तियाज़ साहब की एक बात तो है कि भी अवामी उसमें कोई किसी किस्म की दूसरी, ठीक है, मुझे सियासी इख्तलाफ 100 होगा, लेकिन जो उसकी एक अवामी अपना वर्कर के साथ या अपनी बरादरी के अंदर एक जो उनका एक अवामी है, वो उसमें किसी किस्म की दूसरी राय नहीं है। लेकिन ये एक ज़रूर है कि भी हर बार इलेक्शन के अंदर आके मियां साहब का अपना जो एक ग्रुप है वो इंतशार का शिकार हो जाता है। तो उस वजह से समझो भी अगर खुदा न खास्ता ये अगर ये चीज़ें ये कंट्रोल कर लें तो हार जीत तो एक अलग चीज़ है, अपना मुकाबला समझो भी वो। तो मैं ये समझा हूँ कि आप अपने इंतखाबी हल्कों में इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हामी हैं। हाँ, मैं समझो भी अपना जहाँ तक तो जाफ़र इकबाल गुजर साहब की पोजीशन है वो तो हमारी क्लियर है। बाकी हमने पिछला इलेक्शन मैंने वाज़े तौर पे हमने मियां इम्तियाज़ साहब को और महमूद चीमा साहब को, मेरी समझो जितना भी हमारा, मैंने फिर वही कहा कि हम बरादरी अज़म अजीज़दारी से हट के हमारा एक अपना नुक्ता नज़र होता है, उसके तहत हम लोगों को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, आप पिछला इलेक्शन भी सपोर्ट किया था टिका के, तो अभी तक उन्होंने हमसे कोई सपोर्ट ऐसी मांगी नहीं है, सीधी सी बात है। तो अगर जब मांगेंगे तो फिर देखेंगे अभी समझो। अच्छा, आपकी अपने हल्का के इंतखाबी सियासत पर भी गहरी नज़र है और आप वहाँ के बासी भी हैं। तो अभी टेक्निकल बेस के ऊपर जो चौधरी जावेद इकबाल बड़ाई साहब के कागजात नामजदगी रिजेक्ट हो गए हैं, तो इसके बाद आप वहाँ क्या सूरत हाल देख रहे हैं, इसका क्या असर पड़ेगा वहाँ? असल में मैं देखता हूँ कि चौधरी अपना असल में जितनी सियासत थी ना जी, बड़ाई साहबान जितने भी हैं, इनकी असल सियासत या इनकी असल सियासत का महवर इनके वालिद जो हैं चौधरी बशीर अहमद बड़ाई, जिसको बाबा बशीर कहते हैं, वही थे। जितने भी ये जाट हैं और उन जैसी शख्सियत ना इनके पास आइंदा आनी है, ना मैं दूर तक
देख रहा हूँ। समझो भी इनके पास कोई भी समझो भी जाट बरादरी के अंदर कोई ऐसी शख्सियत नहीं है कि जो इनको दोबारा उस लिहाज से मुत्तहद कर। अब बिलफर्ज महाल जावेद इकबाल वड़ाई साहब इंतखाबी अमल से बाहर ही हो गए हाँ जी, हाँ जी। और इलेक्शन ट्रिब्यूनल में भी उनका केस जो है वो अपना कामयाब ना हो सके वहाँ कागज़ बहाल कराने में, तो फिर यहाँ सियासी फ़ज़ा आप इंतखाबी फ़ज़ा क्या देख रहे हैं? नहीं फिर अपना अगर अपना जवेद वड़ैच का घराना इलेक्शन से बाहर होता है ना, तो फिर सीधी सी बात है, फिर समझो भी कि अपना मियाँ इम्तियाज़ आप ऐसे उसका ऐलान कर दें कि वो हर लिहाज से काम है उसका। मियाँ इम्तियाज़ का जवेद वड़ैच के अलावा कोई बंदा मुकाबला नहीं कर सकता, और ना ही उसका भी आने वाले वक्त में समझो भी मियाँ इम्तियाज़ की जो अवामी सियासत का एक रंग है ना, वो कोई भी समझो भी वो उसमें वो उसका मुकाबला ही नहीं। ठीक है, ये तो एक अलहदा बात है कि उनके घर के अपने मसाइल हैं, अगर वो कर उनका भाई जो है समझो उसकी जो बल्दियाती समझो आज तक उसका मुकाबला कोई सियासी पार्टी में, आप ये देख लें कि उसके भाई का जो बल्दियाती सियासत का एक उनका समझो भी रख रखाव था, या जो उसने काम करवाए हैं, या उनकी जितनी गिरफ्त थी, मैं उसको कहता हूँ कि भी वो पूरा एक जमादारों की नफ्सियात को समझता था। आज तक कोई अपना वो नहीं उनके मुकाबले कोई पार्टी और उसका मुतबादल नहीं ला। तो PP 262 पर आप मियाँ एजाज आमिर साहब जो आज़ाद हैसियत से गालिबन अब इलेक्शन के मैदान में आएंगे, तो उनका क्या सियासी इंतखाबी मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? मैंने तो उनको मना किया था, मैंने कहा अपनी तवन्नाई ज़ाया ना करें, आप अपने जो बड़े हैं, देखो ये इंसाफ के सीधी सी बात है, जो बड़े हैं वो तो चौधरी मुनीर हिदायतुल्लाह साहब है, उनके फैसले के आगे तो किसी की समझो भी ये तो बाकी तो ऐसी बातें ही है ना जी, फलां फलां फलां, लेकिन जो चौधरी मुनीर साहब ने फैसला करना है, तो मैंने उनको पिछले दिनों एक मुलाकात हुई थी, तो मैंने कहा आपकी जो अपना जितनी सलाहियतें और जितना आज तक आपने अपना एक रखा है, उसको ऐसे किसी गलत फैसले की नज़र समझो, हाँ बाकी हर बंदे की मर्ज़ी है। बहुत शुक्रिया जलील भाई, थैंक यू।